हेलो दोस्तों, आइसू की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी समसाई की घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ए वानभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महान रोमन नाटकीय कादम्बरी का लेखक था, तो इसका आंसर होगा आपका ए वानभट्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता है? तो आपका इसका आंसर होगा ए विक्रमादित्य और चैतन्य। ये आपका मेल खा रहा है हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर और टोडरमल, लेकिन आपका ऑप्शन ए मेल नहीं खा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा आपका डी तेजपाल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका डी चंदेल राजपूतों ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी हिंदू और जैन दोनों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ए प्रतिहार वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका सी भोज यानी मिहिर भोज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए ह्वेनसांग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो इसका आंसर होगा आपका बी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी ह्वेनसांग को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका बी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका बी पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्ष की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी हर्षवर्धन के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका ए राज्य में है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका आंसर आपका बी बिहार में है। अगला क्वेश्चन देख। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर होगा आपका सी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था?
नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? तो इसका आंसर होगा आपका ए, प्रतिहारों ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप है कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी तो कौन? तो दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिद्दा नामक की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 और 1003 ईस्वी तक शासन किया? दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 और 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका आंसर होगा आपका बी, कश्मीर।